नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। भाईंदर के सुभाष चंद्र बोस मैदान में इंडियन प्रीमियर लीग रोड सेफ्टी लीग होने वाली थी, जिसमें भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम हिस्सा लेने वाली थी, जिसके लिए महानगर पालिका ने पिछले 6 से 7 महीने हो चुके हैं ग्राउंड को आरक्षित कर रखा है। बच्चों को क्रिकेट खेल खेलने के लिए ग्राउंड खाली नहीं है, उन्हें दिया नहीं जा रहा। वहीं पर करोड़ों रुपये का लॉस हो रहा है। लगभग मैदान को संभालने के लिए सालाना 3.5 करोड़ रुपये खर्चा आता है, जिसमें से 2.25 करोड़ रुपये 6 महीने का खर्च होता है। नगर पालिका को इसका भार झेलना पड़ रहा है। जिस कंपनी को ये मैदान दिया है वो उस कंपनी ने अड़ा के रखा है और मैच का अभी तक का दूर दूर तक का कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते आज मनसे ने यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने यहाँ पे यहाँ पर महानगर पालिका में आयुक्त दालन के सामने जो ओपन स्पेस है, यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है, वॉलीबॉल खेला जा रहा है और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और मनपा आयुक्त संजय काटकर से मांग कर रहे हैं कि वो तुरंत मैदान को अपने कब्जे में लेकर के लोगों के लिए आम किया जाए। आइए जानते हैं इस संदर्भ में सचिन खोपले का क्या कहना है। मैदान की बजाय आयुक्त दालन में खेल, क्या वजह है? वजह यही है कि मीरा भाईंदर में जितने भी आरक्षण पे जो क्रिकेट ग्राउंड या मैदान बने ओपन, उसमें सब जगह पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे काम हो रहे कि जिससे बच्चे लोग को खेलने के लिए जगह बैठी नहीं है, जगह नहीं मिल रही। क्रिकेट खेलने का है, फुटबॉल खेलने का है, वॉलीबॉल खेलने का है, उसके लिए एक भी जगह कहाँ पे है नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से पिछले 3 महीने से हम लोग पाठ पुरावा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे पत्र दिए, बहुत सारे ईमेल किए और इसके साथ जीआर भी लगा था जो खदगांवकर साहब के और हाईकोर्ट के ऑर्डर है। तो उनको 30 दिन के, कोई भी संस्था हो उसको 30 दिन से ज़्यादा वो मैदान भाड़े पे नहीं देना चाहिए, ऐसा जीआर है जो खदगांवकर साहब ने भी दिया था। और वो खदगांवकर साहब ने जीआर देने के बाद हमने उन्हें बोला कि उनको बोला था इम्प्लीमेंट करो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है जो प्रभाग अधिकारी उन्होंने जो मैदान भाड़े पे दिया है उनको पैसा वसूल करने के बाद उन्होंने जिस तरह से 30 दिन से ज़्यादा दिया है उसके लिए उनका निलंबन होने चाहिए और जो उपायुक्त है इनके ऊपर उनको भी निलंबित किया जाए और वो दोनों के पगार से जो भी मीरा भाईंदर के मैदान का जो टैक्स आया है, जो भी रेंट आया है, वो वसूल किया जाए। लेकिन सचिन भाई, ये आप ये सरकारी एक इमारत है और इस इमारत में आप लोग आज आंदोलन जो कर रहे हैं, आपने परमिशन ली थी और दूसरे है कि आपके खिलाफ में भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है महापालिका। हम लोग के ऊपर एक हमारे राज साहब हमेशा बोलते हैं कि जो भालू है, भालू के ऊपर एक केस बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग के ऊपर और भी गुना दाखिल हो जाए उससे हमें चिंता नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए और जो युवा पीढ़ी है उनको खेलने के लिए हम लोग ने आंदोलन किया है। आंदोलन मतलब हम लोग निवेदन देने के लिए आए थे, लेकिन आयुक्त साहब जगह पे है नहीं, उसके लिए हम लोग क्रिकेट खेल के। और जो सरकारी इमारत है, अगर आपने जो ग्राउंड हमारे लिए बनाए, बच्चे लोग के बनाए, उसमें खेलने के लिए जगह है नहीं, वहाँ पे अतिक्रमण है, तो बच्चे लोग खेलेंगे किधर? आयुक्त साहब के दालन में खेलेंगे ना। अच्छा, कल भाजपा ने भी मैदान बचाओ आंदोलन रखा है, कहीं उसके लिए तो नहीं आपने निकाल लिया उनसे एक दिन पहले अपना आंदोलन? आप मेरा फेसबुक जाके देखो, या पहले इसके पहले मैंने जो कामें किए मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से 299 जो मीरा रोड में आरक्षित गार्डन है, वो गार्डन में 3.5 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 3-3.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से जो 299 आरक्षण है उसमें प्रमोद महाजन सभागृह बना रहे थे। उस टाइम पे मैंने वो एरिया में मैं नेतृत्व करता हूँ मनसे का, तो उस एरिया से सब सोसाइटी का मैंने एनओसी लिया था। एनओसी लेने के बाद सब सोसाइटी का जमा किया था और मैंने उसको विरोध जताया था। सुबह सुबह जिस दिन देवेंद्र फडणवीस आने वाले थे उस टाइम पे नरेंद्र मेहता एमएलए थे। सुबह मुझे 8 बजे घर से सोए हुए हालात में मुझे पुलिस चौकी में लेके मुझे शाम को 4 बजे तक बंद किया था। तो भाजपा अभी जो कर रही है वो उनके टाइम था, तो 299 पे जो आरक्षित है उसमें प्रमोद महाजन जो बनाए, तो उस टाइम पे क्यों ने उनको सूझा कि ग्राउंड में कुछ होना नहीं चाहिए? तभी उस टाइम पे हम भी हाईकोर्ट में ऑर्डर दिखा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी सरकार थी। अब जब उनके सरकार गया, कुछ गया, तो उनको सब याद आ रहा है। इसके बाद में आपका फिर अगला कदम क्या होगा ताकि नागरिकों को मैदान खेलने के लिए मिल सके? मनसे का क्या रुख रहेगा अगला? रूप तो ऐसा ही रहेगा। हम लोग तो आज यहाँ पे आए हैं, निवेदन दिया है,
इसके बाद आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्टाइल मालूम है। हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मैदान है अभी अतिक्रमण में है, कुछ वहाँ पे रेंट पे दिए, वो पैसा वसूल करके जल्द से जल्द खाली करके युवा पीढ़ी को खेलने के लिए जगह दे दो। अगर इसके बाद भी नहीं करते तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से आंदोलन करेगी। आज हम लोग मनपा आयुक्त के दालन के बाहर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 5 से 6 महीने से अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान जो है ये प्रोग्राम के लिए उन्होंने दिया था, लेकिन जीआर के हिसाब से इतने लंबे समय तक ये ग्राउंड किसी को अलॉट नहीं कर सकते। ये कायदा है, ये जीआर है, लेकिन इस जीआर का उल्लंघन हमारे दिलीप ढोले बाबा के कार्यकाल में तो हुआ ही है। अभी जो काटकर साहब आए, इन्हीं के कार्यकाल में अभी ये भी चीज़ें हो रही है। बच्चों को जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, उनके खेलने के लिए वहाँ पे अभी जगह ही नहीं है और ग्राउंड का सत्यानाश करके रखा है। ग्राउंड ख़राब स्थिति में है और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे जिन कंपनी ने उसको रेंट पे लिया था उसका रेंट भी बकाया नहीं है। तो हमारी मांग है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, सचिन जी पोपड़े इन्होंने 3 से 4 महीने से उसका पाठ पुरावा कर रहे, लेकिन अभी तक कमिश्नर साहब से कोई हमको आंसर नहीं मिला है, ना रेंट मिला है, ना उन लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ है। इस चीज़ के लिए हम लोग उनको निवेदन देने आए हैं और इधर क्रिकेट और वॉलीबॉल हम लोग खेल रहे हैं और इसका विरोध प्रदर्शन करें कि हमको खेलने के लिए मैदान नहीं, वो मैदान हमको तुरंत से तुरंत अवेलेबल किया जाए, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी स्टाइल से करेगी। तो जैसा कि आपने देखा मनसे के पदाधिकारियों ने क्या कहा है, हाईकोर्ट के जीआर के हिसाब से समय का उल्लंघन करते हुए ज़्यादा समय के लिए सुभाष चंद्र बोस मैदान को दिया गया है, उस चीज़ का उल्लंघन करते हुए मनसे ने आज खेल आंदोलन किया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त के कार्यालय के बाहर। अब देखना ये है कि आयुक्त इसको किस तरीके से गंभीरता से लेते हैं और आम जनता के लिए सुभाष चंद्र बोस मैदान खोलते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।